हेलो नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। तो मैं शैलेंद्र पाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए कोपाइटेट आईटीआई के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए डीओस, ऑप्शन बी लिनक्स, ऑप्शन सी विंडो, ऑप्शन डी लैंग्वेज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। को सेव करने के लिए या पेस्ट करने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन बी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन सी आल्ट प्लस सी एंड आल्ट प्लस वी, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस वी एंड कंट्रोल प्लस सी। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस सी से क्या करते हैं, हम कॉपी करते हैं। कंट्रोल प्लस बी से क्या करते हैं, टू। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? ऑप्शन ए डीवीडी, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी पेन ड्राइव। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी सरल है, इसलिए आप इस कमेंट में इसका जवाब दीजिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर कंट्रोल कराने करने या संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को डॉट डेड डैश डेड डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? क्या सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी प्रोग्रामर, ऑप्शन डी ह्यूमेनियर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 5, HTML फाइल को सेव करने के लिए किस इंस्ट्रक्शन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए HTML, ऑप्शन बी HTML, ऑप्शन सी H, ऑप्शन डी HTML। यहाँ पर HTML 3 बार दिया हुआ है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में, और ऑप्शन सी में केवल H दिया गया है। तो आपको इसमें से फाइंड करना है कि HTML का सेव करने के लिए किस इंस्ट्रक्शन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बता दें कि स्मॉल में 2 बार दिया है, यहाँ पर डॉट दिया है पहले। आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ देखेंगे सिर्फ HTML है, यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, फिर HTML लिखा है यहाँ पर, फिर H दिया है और डॉट दिया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटल लेटर का HTML। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 1 KB में कितने बाइट होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी ही इजी है। ये सवाल काफ़ी बार क्लास में पूछा गया है और इसलिए आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। और ऑप्शन नंबर ए देखते हैं 2024, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 8। तो आपने देखा होगा कि 1 केजी में कितने कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो इसीलिए वैसे ही इसको समझ लीजिए, 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1000 बाइट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सा क्रम है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? ऑप्शन ए इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ऑप्शन बी आउटपुट इनपुट, ऑप्शन डी इनपुट आउटपुट, ऑप्शन डी इनपुट आउटपुट प्रोसेस। आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर निमी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है और काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको जब ज़रूर रिवीजन करें। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किसी समस्या को ठीक करने या एक नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करने या कंप्यूटर में एप्लीकेशन बनाने के बाद क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में दिया है रिस्टार्ट, ऑप्शन बी शट डाउन, ऑप्शन सी स्लीप, ऑप्शन डी हिबरनेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इजी है। आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए। चलिए मैं वेट करता हूँ। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए में क्या लिखा है, रिस्टार्ट। आपका ये
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है URL http www में http क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन ए होसेट, ऑप्शन डी डोमेन नेम, ऑप्शन सी प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी डोमेन एड्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इजी क्वेश्चन है। आप इसका जवाब आप इसका सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है टेली सॉफ्टवेयर में यूजर के द्वारा इंटर किया गया सारा डाटा कौन सी डायरेक्टरी में स्टोर होता है? ऑप्शन ए डाटा डायरेक्टरीज, ऑप्शन बी सब, ऑप्शन सी बिन, ऑप्शन डी डेटाबेस। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा डायरेक्टरीज में। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि वेब पेजों को इंस्टॉल या जोड़ना या प्रदर्शित करना किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए इंटरनेट कनेक्शन की, ऑप्शन बी एक वेब ब्राउज़र की, या ऑप्शन सी वेब सर्वर की, या इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम एक वेब पेज को जोड़ने या उसको प्रदर्शित करना है, किसी चीज़ को आप मान लीजिए हमको चलाना है, इंटरनेट से संबंधी है, तो यह हमको सारी चीज़ें, भाई किसी चीज़ को चलाने के लिए हमको एक इंटरनेट की ज़रूरत तो आवश्यक पड़ेगी, और उसके साथ साथ एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए और सर्वर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों कॉम्बिनेशन इसके अंदर आ जाएंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इस राइट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है वेब पेज के हेडर को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस ट्रैक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए HTML, ऑप्शन बी बॉडी, ऑप्शन सी टाइटल, या हेड का। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हम किसका इस्तेमाल करेंगे? HTML का। क्वेश्चन नंबर 14, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन कंटेंट्स में क्या मान प्रोग्राम में डॉट डॉट रहता है? यहाँ पर आपको भरना है और आप बताएंगे कि ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा। मैं पिछली जो मेरी क्लासेस हैं, मैं उनसे इस क्लास में कुछ बेटर करना चाहता हूँ, कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि मेरी जो पिछली क्लासें हैं उनसे इस ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए बदलता रहता है, यानी यहाँ आपको इस डॉट डॉट की जगह पर भरना है। ऑप्शन बी स्थिर रहना है, यहाँ पर क्या आएगा स्थिर रहना है, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसी प्रोग्राम में एप्लीकेशन कंटेस्ट क्या रहता है, बदलता रहता है या स्थिर रहता है? भाई बदल भी सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जावास्क्रिप्ट का प्रयोग किस प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है? जावास्क्रिप्ट का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन ए क्या डोमेन बनाने में, ऑप्शन बी और डायनामिक वेबसाइट बनाने में, या स्टेटस बार को दर्शाने के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इन सारी चीज़ों में। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइल मेन्यू की किस कमांड का उपयोग वर्तमान में खुले प्रोजेक्ट तथा संबंधित फाइलों को बंद करने हेतु किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन ए हो जाएगा क्या सेव, ऑप्शन बी ओपन वेबसाइट, ऑप्शन सी क्लोज, या ऑप्शन डी एडिट। आपका राइट आंसर हो जाएगा सेव। ठीक है, अगला अगर हमको किसी फाइल या प्रोजेक्ट से बाहर निकलना है तो सबसे पहले हमें सेव करना पड़ेगा। नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर हमको किसी वेबसाइट से बाहर निकलना है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोज, यानी हमको क्लोज करना होगा उसको, तभी उस वेबसाइट से हम बाहर निकल सकते। या किसी फाइल से अगर बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। कंप्यूटर सिग्नल को टेलीफोन के तारों के माध्यम से भेजने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर है, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी इंटरनेट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम इज राइट आंसर।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक से संबंधित ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपने एक्सेल चलाई है तो आप समझते होंगे। आप जरूर क्वेश्चन का आंसर सही देंगे और सटीक देंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप शुरू से क्लास देखिए, क्योंकि ये वेरी इजी क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन ए वर्कबुक, ऑप्शन बी सेल एड्रेस, ऑप्शन सी वर्कशीट, ऑप्शन डी वॉल्यूम नंबर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्कशीट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन ऑफिस का प्रोग्राम या प्रोमोवेस क्या काम आता है? ऑप्शन ए डेटाबेस में, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट में, स्प्रेडशीट में, और ऑप्शन सी टेक्स्ट एडिटर में या प्रेजेंटेशन में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा डाटाबेस में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सिंबल का प्रयोग से पहले ईमेल एड्रेस या यूजर नेम आईएसपी से अलग रहता है। ऑप्शन ए में क्या दिया है? एंड, ऑप्शन सी में हैश टैग, ऑप्शन बी में एट द रीड, ऑप्शन डी में प्रतिशत। तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद ये 99% लोगों को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, फिर भी मेरा बताने का फर्ज है, मैं बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा एट द रीड। हम ईमेल आईडी जब अपनी लॉगिन करते हैं या ईमेल आईडी हम बनाते हैं, तो आप देखते हैं जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडी बताई SPAL, तो ये क्या हो गया? हमारा वर्ड हो गया, ये मेरा यूज़र नेम हो गया। अब इससे अलग क्या करता है? एट द रीड। इसके बीच में क्या लगाते हैं? एट द रीड। फिर क्या लिखते हैं? gmail.com। तो हो गया ना आंसर? अब तो समझ गए होंगे भाई। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आज क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो एंड कर दीजिए। कोई बात नहीं, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद मैं क्लास समाप्त कर दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, किस OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? तो OSI में कितने लेयर होते हैं? ऑप्शन ए 7 लेयर, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 2। OSI में 7 लेयर होते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इजी है। ऑप्शन ए गलतियों का सही करना, ऑप्शन सी उसे सेंड करना यानी किसी को भेजना। क्या हम किसी डॉक्यूमेंट्स को भेजकर उसको सही कर सकते हैं? भाई बिल्कुल नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए गलतियों को सही करना। भाई गलती को सही करना, तो गलती को कैसे सही करेंगे? ये भी, हाँ चलिए, इस पर थोड़ा डाउट जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी उसे सेव करना। भाई इससे तो बिल्कुल नहीं डाटा हमारा सही हो सकता। उसे डिलीट करना, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गलतियों को सही करना। चलिए क्लास हम समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।